बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कहाँ जाना होगा? मुमुक्षु की पुकार। एक मुमुक्षु पुकार कर रहा है सद्गुरु से। इसी पर सद्गुरु कोयला और लकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं, सुंदर रूपक दे करके समझा रहे हैं। धाव की डाही लाकड़ी, वो भी करे पुकार। अब जो जाए लोहार घर, डाहे दूजी बार। धाव एक प्रकार के पेड़ का नाम, जिसकी लकड़ी धीरे धीरे जलती है। इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। डाहे जलाना। धाव की जली हुई धाव की लकड़ी, धाव की डाही लाकड़ी, डाही यानी जलाना। धाव की डाही लाकड़ी, वो भी करे पुकार। जली हुई धाव की लकड़ी कोयला बनकर चिल्लाती है। वो भी करे पुकार, वो चिल्ला रही, पुकार रही है कि यदि मैं लोहार के घर गई तो वह पुनः मुझे जलाएगा। अब जो जाए लोहार घर, अगर मैं लोहार के घर गई तो मुझे पुनः जलाएगा। डाहे दूजी बार, अर्थात जन्म जन्मांतर एवं गर्भवास से पीड़ित मुमुक्षु जीव सद्गुरु की शरण में पुकारता है कि हे सद्गुरु, अब मुझे संसार सागर से बचा लें। यहाँ पर मुमुक्षु जीव संसार के दुखों से पीड़ित होके, दुखी होके, संसार के दुख को देख करके, गर्भवास के दुख को देख करके वो पीड़ित हो रहा, दुखी हो करके सद्गुरु की शरण में जा करके पुकार रहा है कि हे सद्गुरु, अब मुझे पुनः गर्भवास में जाने से बचा लो, संसार सागर से बचा लो। अब जो जाए लोहार घर, लोहार कौन है यहाँ पर? अज्ञान। अब जो जाए लोहार घर, यहाँ पर लोहार कौन है? अज्ञान है। अब मुझे अज्ञान रूपी अगर हम लोहार के हाथ में पड़ गया तो उसके द्वारा मैं पुनः फिर से संसार के तापों में जलाया जाऊंगा। अज्ञान ही हमारे सारे दुखों की जड़ होती है। और फिर से अगर हम अज्ञान में पड़े रह गए, संसार के मोह माया में सुख मानने लगे, संसार में सुख दिखने लगा, तो फिर से हम पुनः संसार में पड़ूंगा और फिर उसके ताप में जलता रहूंगा। यहाँ पर मुमुक्षु सद्गुरु से पुकार कर रहा है कि अब मुझे पुनः संसार सागर से बचा लो। धाव नाम के पेड़ की लकड़ी को पहले जलाकर कोयला बनाया जाता है, फिर वो कोयला जब लोहार के घर जाता है तब उसे वो लोहार पुनः जलाता है। सद्गुरु ने यहाँ सुंदर सटीक रूपक मुमुक्षु के लिए दिया है कि धाव की लकड़ी एक बार जलकर कोयला हो गई है। अब मानो वह चिल्ला रही हो, कोई मुझे लोहार के हाथों में जाने से बचा ले, अन्यथा वह मुझे पुनः जलाएगा। कितना द्रावक रूपक है ये जीव अनादि काल से संसार के तापों में जलता आ रहा है। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु, संसार में शरीर धारण करके नाना कष्ट सहते हुए इसने असीम आंसू बहाए हैं। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है अपने भिक्षुओं से कि हे भिक्षुओं, मैं अनादि काल से अनेक बार इतना रोया हूँ। कितना रोया हूँ? समुद्र में उतना पानी नहीं होगा जितना आंसू हम अनादि काल से बहाते आए हैं। कभी प्रिय का वियोग हुआ तो कभी हानि हो गई, लाभ हो गया, अनेक प्रकार के हानि लाभ में हम रोते रहे, नाना कष्ट सहे और उसमें आंसू बहाते रहे। संसार में तो थोड़ी तरुणाई आते ही सभी लोग विषय वासनाओं की ओर अवमुख होने लगते हैं। इस संसार में कोई शुद्ध संस्कारी जीव संसार के तापों एवं दुखों से पीड़ित होता है। और मतलब पीड़ित क्या होता है, उसको दुख दिखाई देता है संसार में। कोई बहुत ही शुद्ध संस्कारी होते हैं कि जिनको संसार में दुख दिखाई देता है, पीड़ा दिखता है कि इसमें केवल पीड़ा ही भरी है, संसार में सुख नहीं है। नहीं तो अक्सर तो लोगों को केवल संसार में सुख ही दिखता है, सुख ही सुख भरा है।
चलो आनंद ले लेते हैं। और फिर आनंद लेते लेते ना जाने कितना बोझा सिर पर ला लेते हैं, कितना दुख ले लेते हैं। और एक सुख को अगर छोड़ देते हैं तो अनेक सुख उनको मिल जाता है। एक सुख को छोड़ देते हैं, कौन सा सुख? विषय वासना का। उसी में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है आदमी को। और उस एक विषय वासना के सुख को छोड़ दिए, अनंत सुख मिल जाता है। और वही एक सुख को पकड़ने के चक्कर में अनंत दुख आदमी अपने सिर पर लाद लेता है। और फिर उसी में जीवन भर का अनादि अनंत काल तक उस ताप में वो तपता रहता है, दुख भोगता रहता है। तो साहब कह रहे हैं कि संसार में कोई शुद्ध संस्कारी जीव संसार के तापों एवं दुखों को दृष्टिगत रखते हुए सतगुरु की शरण में पुकार करते हैं। वे विषयों के ताप से बचकर सत्संग, भक्ति, ज्ञान, वैराग, आध्यात्मिक साधना की शीतल छाया में विश्रांति चाहते हैं। जीव अनादि काल से संसार के दुखों में जलता आया है और अब यदि आज पुनः वो फिर से अज्ञान लोहार के हाथों में पड़ गया तो फिर पुनः जलेगा। अज्ञान बस विषयों का बाहरी रूप अत्यंत आकर्षक लगता है, परंतु उसके भीतर सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह के समान महान दुख भरे हैं। विषय वासना पीड़ा है, फोड़ा है, दुख है, संताप है, परंतु ऐसा समझ पाना सबको बड़ा कठिन है। अनेक जन्मों का दिव्य संस्कारी जीव ही विषयों की दुख रूपता को समझकर इनसे बच पाएगा और जीवन पर्यंत इनसे अलग रहकर कृतार्थ हो पाएगा। ऐसा कहाँ हो पाता है? जब किसी को ज़्यादा दुखी देखो, पीड़ित देखो, तब थोड़ा देर लगता है, कितना दुख है शरीर में, कितना कष्ट है, हे सद्गुरु इससे बचा लो, उतना टाइम थोड़ा लगता है। मुझे भाई, आप लोगों को हर समय लगता है? सुधा, हर समय दुख दिखता है? हर समय विचार करते हैं तब हर समय लगता है कि कभी कभी लगता है? कभी कभी, हर समय नहीं लगता। जब हर समय वो बना रहेगा भाव, नहीं केवल दुख है संसार में, तब कल्याण होगा। हर समय देखना चाहिए। थोड़ा देर किसी को देखते हैं तो उतना टाइम लगता है, अरे बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़े हैं, कैसे इस दुख से छूटेंगे, ऐसे लगता है। लेकिन हर समय वो दुख दिखना चाहिए। जब हर ऐसी हमारी दृष्टि बन जाएगी तब कल्याण होगा। तो साहब कह रहे हैं कि अनेक जन्मों का कोई दिव्य संस्कारी जीव ही विषयों की दुख रूपता को समझकर इनसे बच पाएगा और जीवन पर्यंत इनसे अलग रहकर कृतार्थ हो पाएगा। विषय वासना ऐसी मोहक राक्षसी है कि व्यक्ति को मोह कर चूस लेती है और अंत में क्या करती है? निकम्मा बना के छोड़ देती है। निकम्मा जब बन जाता है आदमी, कोई काम का नहीं रह जाता है, तब फिर भजन करने वो सोचता है, तब भजन भक्ति थोड़ा अच्छी लगने लगती है, सत्संग में जाने लगता है, धर्म कर्म कुछ करने लगता है। और जब तक जवानी का जोश है तब तक उनको सत्संग भक्ति भजन अच्छा नहीं लगता है, तब तक तो संसार में दौड़ रहे हैं। साहब कह रहे हो धन्य है, वंदनीय है तथा पूजनीय है जो इन भ्रामक एवं दुखपूर्ण विषयों से विरत होकर अविनाशी स्वरूप की स्थिति में लौलीन होते हैं। सदगुरु यहाँ साखी कह रहे हैं पंचग्रंथी की कि बंदी छोर छोड़ा वहीं मेट मेट यम फांस। बंदी छोर किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं बंदी छोर? क्योंकि वो बंधनों को छुड़ाने वाले। बंदी छोर छोड़ावहीं मेट मेट यम फांस। यम क्या है? वासना है। वासना के बंधनों से हमें, विषय वासनाओं से सद्गुरु बंदी छोर ही हमें छुड़ाते हैं। फांस यानी रस्सी जिसमें फंसा लेते हैं, बंधन। धन्य धन्य सो जीव हैं, वो जीव धन्य हैं जो तजहि महाभव गास। वो जो भव की गांस है, फांस है, उससे वही बचते हैं। कौन? जिनको सद्गुरु ने इन बंधनों से छुड़ा लिया। और वे जीव भी धन्य हैं जो बंधन समझकर उससे छुड़ाने का संकल्प लेते हैं और अपने आप को उस बंधनों से छुड़ा लेते हैं। तो सद्गुरु इसमें मुमुक्षु की एक शुद्ध जीव जो जिसे संसार में दुख दिख रहा है, उसकी पुकार को यहाँ सद्गुरु व्यक्त कर रहे हैं इस साखी में
कि वो पुकार रहा है कि हे सद्गुरु, मुझे अब पुनः दोबारा उस संसार के तापों में मैं न पड़ने पाऊँ। अगर फिर से मैं अज्ञान के हाथों में पड़ गया तो मैं संसार के तापों में तपता रहूँगा, जलता रहूँगा। अब की बार मुझे बचा लो इस दुख से। सभी वासनाओं का त्याग ही मोक्ष है। बिरह की ओदी लाकड़ी सपचयो धुंधुआए, दुखते तबहि बाँची हूँ जब सकलो जरी जाए। बिरह, बिरह वियोग, जुदाई, वियोग में अनुभूत होने वाला अनुराग। ओदी गीली, सपचे धीरे धीरे सुलगना, धुंधुआए धूं धूं शब्द करना। बिरह की ओदी लाकड़ी, जैसे पानी से भीगी गीली लकड़ी को जलाने पर वह धूं धूं कर सुलगती है, ठीक से जलती नहीं है। उसका धूं धूं कर सुलगना तभी समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? जब वो पूरा जल जाती है। वैसे जो व्यक्ति अपने सुख एवं लक्ष्य को अपने से अलग मानकर उसके वियोग की पीड़ा का अनुभव करता है, वो मन ही मन निरंतर सुलगता और रोता रहता है। इस दुख से वह तभी बचता है जब उसके मन की सारी वासनाएं एवं कल्पनाएं जल जाती हैं। साकी को गुरुदेव जी कई बार कहते थे, दुखते तबहि बाँची हों जब सकलो जरि जाए। गुरुदेव जी ऐसे कहते थे, जब सकलो जरि जाए, जब सब जल जाएगा, जो हम अपने मन में मान्यताएं बना के रखे हैं, कल्पनाएं, वासनाएं, जो कुछ बना के रखे हैं, मन से माने हैं, जब वो सब जल जाएगा तब कल्याण होगा, तब उद्धार होगा, तब दुख से बचोगे। विरह का अर्थ ही होता है बिछुड़न या बिछुड़ने के अनुभव की पीड़ा। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वो समझता है कि मेरा सच्चा सुख, परमात्मा, मोक्ष मुझसे अलग है। अलग मानकर वह उसको पाने के लिए निरंतर ललायित रहता है। अलग कुछ ना होने से उसे बाहर से कुछ मिल नहीं पाता, परंतु वह भ्रमजन्य वियोग के अनुभव की पीड़ा से सदैव पीड़ित रहता है। केवल भ्रम है कि परमात्मा मुझसे बिछुड़ गया है और उसी भ्रम में वो पड़ा जीवन भर दुखी बना रहता है। कब भगवान मिलेगा, कब परमात्मा मिलेगा, कब सुख मिलेगा, कब शांति मिलेगी, ऐसे मन में माने और उसकी पीड़ा का वो अनुभव करता रहता है, सदैव पीड़ित बना रहता है। तो साहब कह रहे हैं, अपने माने हुए बिछुड़े सुख को कोई पांचों विषयों में खोजता है। जो मन से माना हुआ है सुख, उसको कहाँ खोजता है? विषय वासनाओं में खोजता है, विषयों में खोजता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द स्पर्श में खोज रहा है। इससे हमें सुख मिल जाएगा। और कोई उससे थोड़ा ऊपर उठता है तो कहाँ पहुंच जाता है? देवी देवता, ईश्वर, परम परमात्मा में खोजने लगता है कि अब वो मिल जाएगा तब सुख मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहे, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। जो कुछ लोग होते हैं कि जो संसार के मोटी माया को, यानी जो विषय वासनाओं में जो सुख खोज रहे हैं, प्राणी पदार्थों में खुद सुख खोज रहे हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। तो अलग सोचे तो कहाँ जाके अटक गए? ईश्वर परमात्मा में जाके लटक गए कि यहाँ से सुख मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, प्रभु मिल जाएंगे, तब हमें सुख शांति मिल जाएगी, इसमें हमारी मुक्ति है। तो इस प्रकार इधर उधर विषयी मनुष्य विषयों में सुख खोजते खोजते एवं विषयों को भोगते भोगते अंत में दयनीय दशा को प्राप्त होते हैं। उन्हें सुख मिलता नहीं, किंतु इच्छा तृष्णा और वृद्धि, इस इच्छा तृष्णा की वृद्धि एवं क्षीणता, रोग आदि का संताप मिलता है और वे अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। और इधर धर्म के क्षेत्र में पोथी पाठ, तीर्थ सेवन, मूर्ति पूजन, नाम जप, काया तप, योग, याग आदि करते हुए लोग बाहर परमात्मा एवं मोक्ष को खोजते खोजते सारी आयु गंवा देते हैं। उन्हें बाहर से कहीं कुछ नहीं मिलता और वे अंत में जीवन से निराश होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जब है ही नहीं, न विषयों में सुख है, न परमात्मा है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो सुख कहाँ से मिलेगा? दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा भय न मारे, कहीं नहीं मिला, न माया मिली न राम, दोनों तरफ से वो चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो साहब कह रहे उन्हें बाहर से कहीं कुछ
नहीं मिलता और वे अंत में जीवन से निराश होकर किंकर तब विमूढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार ना तो विषयी जीवों को विषयों में स्थायी सुख मिलता है और न धर्मी लोगों को जब तब से बाहर परमात्मा एवं मोक्ष मिलता है। ये दोनों ही जीवन भर सपचते और धुंधवाते रह जाते हैं और व्यर्थ में पीड़ित होते रहते हैं। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दुखते तबहि बाँची हो जब सकलो जर जाए। ये जीव सारे दुखों से कब बचेगा? जब इसके मन की सारी वासनाएं कल्पनाएं किसमें जलकर समाप्त हो जाएंगी? ज्ञान की अग्नि में। तो पहले तो मनुष्य को ये समझ लेना होगा कि हमारा सच्चा सुख परमात्मा एवं मोक्ष क्या है? बोलो ना, ऐसे बोल रही होगी हम सुने ही ना। हमारा सच्चा सुख परमात्मा एवं मोक्ष हमारी अपनी आत्मा से अलग कुछ नहीं है। जब हमारे सुख से परमात्मा एवं मोक्ष से हमारा वियोग ही नहीं है तब वियोग जनित पीड़ा होने का प्रसंग ही नहीं है। जब परमात्मा हमसे बिछुड़ा ही नहीं है तो उसकी वियोग की पीड़ा हम कैसे समझ सकते हैं कि वो उसका वियोग हो गया है। तो जब मेरी अपनी आत्मा से अलग मेरा प्राप्तव्य हो तब तो मैं उसकी कल्पना वासना या इच्छा करूं, और जब अलग मेरा प्राप्तव्य है ही नहीं तो मैं किसकी इच्छा करूं? सुख परमात्मा या मोक्ष पाना नहीं है किंतु दुखों से बचना है। और जीव दुखों से तभी बचेगा, कब बचेगा? जब उसके मन की सारी वासनाएं इच्छाएं कल्पनाएं जलकर समाप्त हो जाएंगी। कहाँ जलकर समाप्त होंगी? ज्ञान की अग्नि से। तो दुखते तबहि बाँची हो जब सकलो जर जाए। जब तक कुछ भी पाने की इच्छाएं वासना है तब तक दुख है। और जब वासनाएं समाप्त हो गईं तब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये दुखों का समाप्त हो जाना ही सुख परमात्मा या मोक्ष पाना है। क्योंकि पाना तो कुछ भी नहीं है, पाई हुई वस्तु मायिक तथा विजाती होती है, इसलिए उसका पुनः छूट जाना निश्चित रहता है। इस मिलने तथा छूटने के झमेले में पड़कर ही तो जीव नाना कष्ट झेल रहा है। मिलने के भ्रम में ही तो विरह वियोग की आग में जीव जलता है और ये सारा उपद्रव स्वरूप ज्ञान के अभाव का फल है। ये सारा उपद्रव क्यों है जीवन में? जब तक भीतर अज्ञान है, स्वरूप ज्ञान का अभाव है, तब तक मिलने बिछुड़ने पाने खोने इसी में जीव अटका रहता है और दुख भोगता रहता है। सब कहें हमें अपने पूर्ण काम चेतन स्वरूप को समझकर सारी वासनाओं से मुक्त हो जाना चाहिए, तभी हमारी दुख से सर्वथा निवृत्ति हो सकती है। जब तक हम बाहर से कुछ पाना चाहेंगे तब तक हम दुखों से नहीं बच सकते हैं। तो साहब यहाँ पर कह रहे हैं सारी वासनाओं को त्याग देने से ही मोक्ष मिल सकता है। जो अलग से परमात्मा पाना चाहते हैं, कुछ सुख शांति पाना चाहते हैं, वो किस प्रकार जलते हैं? जैसे पानी से भीगी गीली लकड़ी को जलाने पर वो धू धू करके सुलगती है, ठीक से जलती नहीं है। उसका धू धू कर सुलगना कब समाप्त होता है? जब वो पूर्णतया जल जाती है। वैसे जो भी व्यक्ति अपने सुख को लक्ष्य को अपने से अलग मानकर उसके वियोग की पीड़ा का अनुभव करता है, वो मन ही मन निरंतर सुलगता रहता है, रोता रहता है। और इस दुख से वो तब बचेगा जब उसके मन की सारी वासनाएं कल्पनाएं जल जाएंगी। ज्ञान की अग्नि में जब सारी हमारी मन की वासनाएं जल जाएंगी, इच्छाएं जल जाएंगी, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो सकता है। बिरह बाण जेहि लागिया औषध लगे न ताए, सुसुक सुसुक मर मर जीवे उठे कराए कराए। ये उसमें भी यही बता रहे थे साहब, बताए हैं साहब। बिरह, बिरह किसको कहते हैं जानते हो? किसी के दुख में पीड़ित होना। बड़ा अच्छा जान रहे हो। बीरा किसी के लिए याद में पीड़ित होना। विरही जीव
जिसको विरह का बाण लग गया है, अर्थात जो समझता है कि मेरा लक्ष्य मुझसे अलग है, उसको स्वरूप विचार की औषध नहीं लगती। विरह बाण जेहि लागिया, औषध लगे ना ताए। कोई कहाँ है? जिसको विरह का बाण लग गया, कौन सा विरह बाण? कि मेरा लक्ष्य, मेरा परमात्मा, परम तत्व, सुख शांति मुझसे अलग है, उसको कौन सी औषध नहीं लगती है? स्वरूप विचार की औषध नहीं लगती है। उसे चाहे जितना, अभी आगे भी कह रहे थे आप लोग ना, कि चाहे करोड़ों सत्य उपदेश दिए जाएं, लेकिन वो उसके मन से नहीं निकलते हैं। ऐसे जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को, परमात्मा को अपने से अलग समझता है, उसको स्वरूप विचार की औषध नहीं लगती है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए साहब क्या करें? सुसुक मर मर जीवे, उठे कराएं। सुसुक के रोना देखी हो किसी को? रोई हो कभी कि नहीं? सुसक के रोई हो? हम भी रोए हैं। वो तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सुबह कर रोता है, मूर्छित होता है, जागता है और अपने प्रियतम के वियोग की याद में बारंबार कराह उठता है। संसार में भ्रम पालने वाले अधिकतम लोग हैं कि परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, और इस वियोग का हम जितनी तीव्रता से अनुभव करेंगे, परमात्मा उतनी ही जल्दी हमें दर्शन देगा। कितना भ्रम है आदमी के भीतर। तो जो लोग ऐसे गहरे भ्रम में पड़े हैं, उनके सामने यदि स्वरूप विचार की बातें करो कि तुम्हारा परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारा आपा तुमसे बिछुड़ा ही नहीं है, तुम्हें बाहर से कुछ पाना नहीं है, तुम्हें केवल सारी वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में लौट आना है, तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध अविनाशी चेतन हो, तुम वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो, इत्यादि, तो ये औषध उनको नहीं लगती है। वो तो परमात्मा को पाने के लिए रोने पीटने में ही आनंद मानते हैं। लोग रोकर, गाकर, नाच कूद कर ईश्वर को रिझाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आज भी ईश्वर को पाने के ऐसे संकी हैं जो समझते हैं कि यदि ईश्वर के दर्शन के लिए हठपूर्वक पर्वत से कूद पड़ेंगे तो वह नीचे से मुझे अपनी गोद में उठा लेगा। ऐसे कितने लोग कूद कूद कर अपनी जान देते रहते हैं। एक वैष्णव महात्मा राजस्थान जिला बारां तहसील किशनगंज के रामगढ़ पर्वत के बीच माला नाम की जगह में रहते थे। वे विरही भक्त थे, साथ साथ भागवत कथा भी कहते थे। वे भागवत में पढ़ते तथा कथा में भी कहते थे कि हृदय में बसने वाला आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा कहते थे, लेकिन मानते नहीं थे, केवल कहते थे। परंतु भागवत पंडित ध्रुव और प्रहलाद की कथाओं को भी सत्य मानते थे और उन्हें बड़े रसपूर्वक कहते थे। कम से कम ईश्वर के नाम पर लड़ने वालों तथा खून खराबा करने वालों को तो वह समझा बुझा कर नहीं, उन्हें बड़े रसपूर्वक कहते थे। उन्हें एक दिन भक्ति भावना के जोश में सभा में घोषणा कर दी कि अगली अमुक तिथि को यदि ईश्वर मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं आग में कूदकर जल मरूंगा। उन्होंने निश्चित तिथि को दोपहर तक अपने श्रोताओं तथा दर्शनार्थियों को आश्रम से विदा कर दिया। उनके दो भक्त प्रहलाद तथा श्रवण कुमार, जो अधिक प्रेमी थे, हठपूर्वक आश्रम में रह गए। शाम हुई, महात्मा ने पहले से ही इकट्ठी की हुई सूखी लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने उच्च स्वर में पुकारा कि ईश्वर मुझे दर्शन दे, अन्यथा मैं इस आग में जल मरूंगा। उनके दोनों भक्त हाथ जोड़कर उनसे विनय करते रहे, महाराज, आप तो रोज यह भी कहते थे कि आत्मा ही परमात्मा है जो हृदय में है, फिर आप किस बाहरी ईश्वर के दर्शन का हठ करते हैं? महात्मा ने भक्तों को जोर से डांटा, तुम लोग चुप रहो, और पुनः उन्होंने ईश्वर को दर्शन देने के लिए पुकारा। इसके बाद तीसरी बार पुकारा और जब कोई ईश्वर नहीं आते दिखा तो महात्मा ने आग में छलांग लगा दिया और मिनटों में छटपटाकर जल मरे। ये घटना लगभग 1970 की है, सच्ची घटना है। तो साहब कह रहे हैं कि हठ पूर्वक पर्वत से कूद पड़ेंगे ईश्वर
पाने के ऐसे सनकी हैं जो समझते हैं कि यदि हम ईश्वर के दर्शन के लिए हठ पूर्वक पर्वत से कूद पड़ेंगे तो वह नीचे से मुझे अपनी गोद में उठा लेगा, और जब वो जोश में कूद पड़ते हैं तब उनके हाथ पैर टूट जाने के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई ईश्वर होता तो कम से कम ईश्वर के नाम पर लड़ने वालों तथा खून खराबा करने वालों को तो समझा बुझा कर अब तक ठीक रास्ते पर ला ही दिया होता। ये सर्व समर्थ ईश्वर व्यभिचार, चोरी, डाका, हत्या, आतंकवाद, मिलावटबाजी, कालाबाजारी, घूसखोरी, समस्त क्रूर कर्मों को समाप्त कर संसार में आनंद का राज्य कायम कर दिया होता, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। संसार में सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था व्याप्त है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वह वैसा फल पाता है। उसके कर्मों के नियम ही उसे फल देते हैं। बस संसार के शाश्वत नियमों को ही ईश्वर कह सकते हैं। इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। कौन है ईश्वर? जो प्रकृति के शाश्वत नियम हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। जो कहीं बैठा कुछ कर रहा हो या किसी के रोने गाने से वह उसको आकर दर्शन दे तथा उसका कोई कल्याण कर दे, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को सुधारे, अपने आत्मस्वरूप को पहचाने और सारी वासनाओं को छोड़कर अपने आत्माराम में स्थित हो। साहब कह रहे हैं जिनको ये विरह का बाण लग गया, अर्थात जो अपने आत्मा से अलग परमात्मा मानकर उसके विरह में पीड़ित हैं, साहब कहते हैं उन्हें चाहे जितना ज्ञान की बातें बताओ, सत्य उपदेश दो, लेकिन वो सत्य उपदेश की औसत उनको नहीं लगती है। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सुबह सुबह कर रोते हैं, मूर्छित होते हैं और अपने प्रियतम परमात्मा के वियोग की याद कर करके उसमें वो करा उठते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो और पीड़ित हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। इसलिए उनके मन की थोड़ी बातें कर दो जिससे वो सुखी तो रहें। बोलिए सद्गुरुदेव की। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है देव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ भेव तुमको, परख लखायऊ भेव तुम। वंदन है